नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एक्समैन सीरीज की एक्समैन फर्स्ट क्लास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के पोलैंड के देश से, जहां जर्मन सोल्जर्स लोगों को होलोकॉस्ट में मारने के लिए ले जा रहे होते हैं। वहाँ मैग्नीटो यानी एरिक लेंसर नाम का लड़का भी होता है, जिसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है। वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है तो सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ के गेट को बंद कर देते हैं। पर एरिक एक म्यूटेंट था, तो जब वो गेट की तरफ हाथ करके चिल्लाता है तो गेट उसकी तरफ खींचकर खुलने लगते हैं। पर इतने में ही एक सोल्जर उसके सिर पर मार करके उसे बेहोश कर देता है। ये सब वहाँ सेबेस्टियन शॉ नाम का एक आर्मी ऑफिसर भी देख लेता है। वो भी एक म्यूटेंट था। वो एरिक से बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो उसको अपने पास बुला लेता है। वो एरिक से एक सिक्के पर अपनी पावर्स को यूज करने को कहता है, पर क्योंकि एरिक अभी छोटा था और उसे अपनी पावर्स को अच्छी तरह यूज करना नहीं आता था, तो इसमें फेल हो जाता है। तब वो उसकी माँ को मारने की धमकी देकर उसे फिर से कोशिश करने को बोलता है और एरिक के फेल होने पर वो उसकी माँ को गोली मार देता है। तब एरिक को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो वहाँ रखी सभी मेटल की चीजों को तोड़ने लगता है। शॉ बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में यंग चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स को दिखाया जाता है। तभी उसे घर में किसी के होने की आहट होती है। वो डरता हुआ किचन तक जाता है, जहाँ उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम नहीं है। तो वो अपनी साइकिक पावर से उसे डरा देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तब उसकी मॉम चेंज होकर मिस्टिक की फॉर्म में आ जाती है। मिस्टिक एक म्यूटेंट थी जिसके पास किसी का भी रूप बदलने की पावर थी। चार्ल्स उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वो एक साथ ही रहते हैं। फिर 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैग्नीटो स्विट्जरलैंड में है और बड़ा हो चुका है। वो अपनी पावर्स को अपने मन के हिसाब से यूज कर पा रहा था। वो शॉ के साथ नहीं था और उसे ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता था। वहीं चार्ल्स और मिस्टिक यानी रेवन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स एक लड़की से मिलता है जिसकी आंखों का कलर अलग अलग होता है। तो चार्ल्स उससे बात करता है और उसकी तारीफ करता है। ये देखकर रेवन यानी मिस्टिक को जलन होती है, तो वो उनके पास आती है और अपनी आंखों का कलर भी बदल लेती है। चार्ल्स ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और उनके बीच बहस हो जाती है। वहीं एरिक यानी मैग्नीटो एक बैंक में जाता है और गोल्ड देने के बहाने मैनेजर से शॉ का पता बताने को बोलता है। उसके मना करने पर वो अपनी पावर से उसे डरा देता है और उससे शॉ का पता निकलवा लेता है। वो उसका गोल्ड का दांत भी उखाड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि उसके बारे में अगर किसी को बताया तो उसे मार देगा। वहीं लास वेगस के नेवादा शहर में 2 CIA एजेंट हेलफायर क्लब के सामने जासूसी कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें नेटो में काम करने वाले कर्नल हेनरी दिखाई देते हैं और साथ में इटालियन माफिया के बॉसेस को भी दिखाया जाता है। उन्हें शक होता है कि इस होटल में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उनमें से एक CIA एजेंट मोयरा वहाँ होटल में चली जाती है। वहीं होटल में कर्नल हेनरी एमा फ्रॉस्ट से मिलते हैं, जो शॉ के साथ काम करती थी। वो बताती है कि शॉ पार्टी में है और कुछ डांसर्स हमने बुलाई हैं, और वो कर्नल हेनरी को अपने साथ ले जाती है। वहीं डांसर्स के साथ साथ एजेंट मोयरा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो कर्नल का पीछा करती है और किसी तरह वहाँ की खुफिया अड्डे पर पहुँच जाती है, जहाँ शॉ कर्नल हेनरी से जुपिटर मिसाइल्स को टर्की में रखने को कहता है, जिसको कर्नल साफ मना कर देता है कि इससे परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। तब शॉ एक म्यूटेंट रिप्टाइड को कहकर एक टॉर्नेडो कर्नल के ऊपर छोड़ देता है। एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथी और डायमंड फॉर्म बॉडी से उसे डराती है। तब शॉ उससे अपनी बात मनवा लेता है और उसे एजाजिल, जो कि एक टेलीपोर्ट करने वाला म्यूटेंट था, उसके साथ उसे एक मीटिंग में भेज देता है। एजेंट मोयरा अपने सीनियर्स को फोन पर बताती है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि कर्नल हेनरी उनके सामने बैठे थे। हेनरी वहाँ जुपिटर मिसाइल्स को टर्की में रखने की सिफारिश करते हैं। जब एजेंट मोयरा के सीनियर्स नहीं मानते, तब वो एक जेनेटिक म्यूटेशन के एक्सपर्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं चार्ल्स अपनी थीसिस यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देता है और अब वो जेनेटिक म्यूटेशन का प्रोफेसर बन चुका था, और इसी खुशी में पार्टी करने वो रेवन के साथ जाता है। एजेंट मोयरा चार्ल्स के पीछे पीछे जाती है। वहीं मैग्नीटो बैंक मैनेजर के बताए अनुसार अर्जेंटीना के एक बार में पहुंच जाता है, जहाँ शॉ के 2 साथी बैठे थे। वो मैग्नीटो से डरकर उस पर हमला कर देते हैं, पर मैग्नीटो अपनी पावर से उन पर ही अटैक कर देता है और उनसे पूछता है कि शॉ कहाँ है, और ना बताने पर उनको एक एक करके मार देता है। चार्ल्स अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, तभी एजेंट मोयरा वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि जिन म्यूटेशंस को आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो ह्यूमंस में पहले ही हो चुका है, और क्या ऐसे लोग जिंदा हैं अभी। तो चार्ल्स अपनी साइकिक पावर से उसके माइंड में देखता है, तो उसे एमा फ्रॉस्ट और बाकी म्यूटेंट जो शॉ के साथ थे वो दिखाई देते हैं। तो चार्ल्स कहता है कि लगता है कि इसका जवाब तुम पहले से ही जानती हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। वहीं शॉ फ्लोरिडा के मायामी शहर में अपने शिप पर होता है और कर्नल हेनरी अपने पैसे मांगने आते हैं, तो शॉ उसे मारने की बात कहता है। तो कर्नल एक बॉम्ब लेकर उसे डराता है, तो शॉ कहता है कि तुम इसे नहीं चला पाओगे। वो उससे बॉम्ब लेकर उसकी पिन निकाल देता है और एक धमाका होता है, और शॉ उस एक्सप्लोजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी से कर्नल हेनरी को मार देता है। यहाँ हमें शॉ की पावर्स पता चल जाती है कि वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसी वजह से वो हमेशा जवान बना रहता है, और इसी एनर्जी को वो अपने मन चाहे तरीके से यूज करके किसी को भी मार सकता है। वहीं वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स में चार्ल्स एजेंट मोयरा के सीनियर्स, जिनमें से एक स्ट्राइकर भी था, उनको म्यूटेशंस पर प्रेजेंटेशन देता है, पर वो इसे बकवास कहकर मीटिंग खत्म करने को कहते हैं। तब चार्ल्स उनके माइंड को रीड करके उनको चौंकाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते और उन पर जासूस होने का आरोप लगाते हैं।
तब मिस्टीक अपना रूप बदलकर स्ट्राइकर की तरह बन जाती है और वो चौंक जाते हैं। वो चार्ल्स और मिस्टीक को पकड़ने की बात कहते हैं, पर चार्ल्स अपनी पावर से सबको फ्रीज कर देता है और एजेंट मोयरा और एक ऑफिसर के साथ सेबेस्टियन शॉ को पकड़ने चला जाता है। वहीं मैग्नीटो भी उसी जगह शॉ के शिप पर पहुंच जाता है, पर एमा फ्रॉस्ट उसका दिमाग पढ़ लेती है। वो बोलती है कि ये शॉ को मारने आया है। वो अपनी साइकिक पावर से उसके दिमाग पर कंट्रोल करने लगती है। तब मैग्नीटो शॉ पर एक नाइफ से अटैक करता है, जिसे एमा फ्रॉस्ट अपनी डायमंड बॉडी से रोक लेती है और मैग्नीटो को वापस पानी में फेंक देती है। तभी चार्ल्स सीआईए ऑफिसर की मदद से शॉ को पकड़ने पहुंच जाता है। एमा को पता लग जाता है कि पुलिस के साथ कोई टेलीपैथ भी है, तो वो अपने माइंड से चार्ल्स को साइकिक पावर शॉ पर यूज करने से रोक देती है। जब चार्ल्स को ये पता लगता है तब वो पुलिस को कोई मदद ना कर पाने की बात बोलता है। वहीं रिपटाइड पुलिस की तरफ टोर्नेडो फेंक देता है, जिससे उनकी बोट्स पलट जाती है। इतने में मैग्नीटो पानी में से ही शिप की बड़ी बड़ी चेन से बोट पर अटैक कर देता है और शॉ और बाकी म्यूटेंट शिप में नीचे जाकर एक सबमरीन में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। मैग्नीटो अपनी पावर से सबमरीन का पीछा करने लगता है, पर शॉ को मारने के चक्कर में वो डूबने लगता है। तब चार्ल्स को मैग्नीटो को पता चल जाता है, तो वो उसे बचाने पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। चार्ल्स उसको बताता है कि वो भी एक म्यूटेंट है और हमारे जैसे और भी लोग हैं। वहीं सीआईए के ऑफिसर उन्हें एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं, जहां वो लोग एक म्यूटेंट डिवीजन की तरह काम करेंगे। वहां उन्हें हैंक मिलता है, जिसने एक सुपरसोनिक जेट बनाया था। चार्ल्स उसे पहचान लेता है कि वो भी एक म्यूटेंट है। फिर हैंक उन्हें अपनी एक बीस्ट की तरह लटकने की पावर भी दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टिक को काफी अच्छा लगता है। वहीं शॉ और एमा न्यूज में टर्की में उस मिसाइल होने के बारे में रशिया के बयान देखते हैं। रशिया कहता है कि वो युद्ध शुरू नहीं करेंगे, तो शॉ कहता है कि लगता है ये भी हमें ही करना पड़ेगा। तब एमा उसे चार्ल्स के बारे में कहती है कि वो तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तब शॉ उसे रशिया वालों का दिया हुआ एक हेलमेट पहन के दिखाता है। तब एमा उसका माइंड रीड नहीं कर पाती, तो शॉ कहता है कि इससे मैं सभी टेलीपैथ से सेफ हूँ। तब उनकी सबमरीन किसी बर्फीले समुद्र में दिखाई जाती है। दूसरी तरफ हैंक मिस्टिक से बात करता है। वो दोनों अपने अलग दिखने से खुश नहीं थे, तो हैंक बताता है कि वो एक सीरम बना रहा है जिससे वो दिखने में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन उनकी पावर्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब वो मिस्टिक का ब्लड रिसर्च के लिए ले लेता है, पर तभी मैग्नीटो आकर मिस्टिक को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह दिखता तो कभी अपना लुक नहीं बदलता। फिर मैग्नीटो सीआईए हेडक्वार्टर से शॉ की फाइल्स चुराकर जाने लगता है, पर चार्ल्स उसे रोक लेता है। वो बताता है कि शॉ ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसे समझाता है कि शॉ के पास काफी दोस्त हैं, तो तुम्हें भी दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अपनी पावर्स को और बढ़ाने और उन पर पूरा कंट्रोल करने की जरूरत है। तो मैग्नीटो उसकी बात मान लेता है और वहीं रुक जाता है। अगले दिन सीआईए ऑफिसर चार्ल्स को एक मशीन के बारे में बताता है, जिससे चार्ल्स की साइकिक पावर्स को बढ़ाकर वो दुनिया के सभी म्यूटेंट्स को ढूंढ लेंगे। तब मैग्नीटो वहां आकर इस बात पर एतराज जताता है कि म्यूटेंट्स को सीआईए के एजेंट्स नहीं, चार्ल्स और मैं खुद ढूंढेंगे। फिर चार्ल्स, मिस्टिक और मैग्नीटो उस मशीन में जाते हैं, जहां हैंक उन्हें बताता है कि इस मशीन यानी सेरेब्रो को उसी ने बनाया है। इसमें चार्ल्स के दिमाग को सैटेलाइट से कनेक्ट करके सभी म्यूटेंट्स की लोकेशन इसमें फीड हो जाएगी। चार्ल्स सेरेब्रो मशीन का यूज करता है और काफी सारे म्यूटेंट्स की लोकेशन मशीन में फीड होने लगती है। वो एक एक करके उस लोकेशन पर जाकर उन म्यूटेंट से मिलते हैं, जिनमें एंजल, डार्विन, एलेक्स समर्स, बैंशी और वुल्वरीन जैसे म्यूटेंट भी होते हैं, लेकिन वुल्वरीन उनको भगा देता है। दूसरी तरफ एमा को पता लग जाता है कि चार्ल्स की साइकिक पावर्स बढ़ चुकी है और वो नए म्यूटेंट्स की टीम बना रहा है, तो वो ये बात शॉ को बता देती है। शॉ कहता है कि तुम रशिया जाओ और इनको मैं संभाल लूंगा। वहीं चार्ल्स मैग्नीटो को सेरेब्रो मशीन के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। वहीं सारे न्यू म्यूटेंट्स आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पावर्स को जानते हैं, और वो एक दूसरे को कोड नेम्स भी रखते हैं। वही एजेंट मोयरा अपने सीनियर्स से म्यूटेंट को अपने साथ रशिया ले जाने के लिए मना लेती है। तब मैग्नीटो चार्ल्स को कहता है कि ये लोग शॉ के आगे बच्चे हैं, पर चार्ल्स कहता है कि ये काफी रहेंगे। एजेंट मोयरा चार्ल्स और मैग्नीटो नए म्यूटेंट्स के पास जाते हैं, पर नए म्यूटेंट ने तो हंगामा मचा रखा होता है। तब चार्ल्स उनको अपनी जिम्मेदारी समझने को कहता है। अगले दिन चार्ल्स और मैग्नीटो एजेंट मोयरा के साथ रशियन मिलिट्री के एक कैंप में घुस जाते हैं। एमा फ्रॉस्ट वहाँ एक रशियन जनरल से मिलने आई थी। चार्ल्स टेलीपैथी से पता लगाता है कि शॉ नहीं आने वाला, तो एजेंट मोयरा मिशन अबॉर्ट करने को कहती है, पर मैग्नीटो एमा को पकड़ने के लिए आगे चला जाता है और सारे सोल्जर्स को मारकर अंदर घुस जाता है। चार्ल्स भी मैग्नीटो के पीछे जाता है। वो दोनों जाकर देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट वहीं थी। उनको देखकर एमा अपनी डायमंड बॉडी में आ जाती है, ताकि चार्ल्स उसका दिमाग ना पढ़ पाए। तब मैग्नीटो से अपनी पावर से उसको ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर देता है। फिर चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ के पता लगाता है कि शॉ यूएसए और रशिया के बीच परमाणु युद्ध करवाना चाहता है। दूसरी तरफ शॉ और उसके दो साथी एजाजेल और रेप्टाइड सीआईए के बेस पर हमला कर देते हैं। वो सभी ह्यूमंस को मार देते हैं और म्यूटेंट्स को अपने साथ शामिल होने का ऑफर देते हैं। तब एंजल शॉ के साथ हो जाती है। तब डार्विन एलेक्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर डार्विन भी शॉ के साथ जाने लगता है और तभी एलेक्स अपनी पावर से उन सभी पर हमला कर देता है। डार्विन अपनी पावर से एंजल को बचाता है, पर शॉ एलेक्स की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर डार्विन उस पर हमला करता है, लेकिन शॉ एलेक्स की एब्जॉर्ब पावर डार्विन के मुंह में ही डाल देता है और वहां से चला जाता है। डार्विन इस पावर को अडेप्ट नहीं कर पाता और मारा जाता है। वहीं शॉ रशिया के जनरल को अमेरिका के खिलाफ क्यूबा में मिसाइल लगाने को मजबूर कर देता है। चार्ल्स और मैग्नीटो बेस पर वापस आकर देखते हैं कि वहां का बुरा हाल है। चार्ल्स सब म्यूटेंट्स को घर जाने को कहता है, लेकिन वो वापस जाने से मना कर देते हैं। मैग्नीटो कहता है कि हम डार्विन का बदला लेंगे। तब चार्ल्स मैग्नीटो कहता है कि ये सब बच्चे हैं। तब मैग्नीटो से कहता है कि शॉ के पास उसकी आर्मी है और हमें भी मदद चाहिए होगी। तब चार्ल्स सभी म्यूटेंट्स को ट्रेनिंग करने को बोलता है, पर अब उन्हें एक नए बेस की जरूरत थी,
तो चार्ल्स उन सबको अपने घर में ले आता है। वहीं यूएसए को रशिया की मिसाइल क्यूबा में आने का पता लग जाता है और वो अपनी नौसेना को क्यूबा के पास तैनात कर देते हैं। मैग्नीटो मिस्टिक को उसके असली रूप को अपनाने को कहता है। उधर चार्ल्स एक एक करके सभी म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स को कंट्रोल करना और उन्हें बेहतर तरीके से यूज करने में उनकी मदद करता है। चार्ल्स मैग्नीटो को समझाता है कि असली पावर्स गुस्से में नहीं, गुस्से और खुशी के बीच में है। अगर तुमने अपनी पावर्स को पूरा कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तब मैग्नीटो एक बड़े से सैटेलाइट एंटीना को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाता है, जो इशारा था कि अब वो अपनी पावर्स फुल पोटेंशियल में यूज कर पा रहा था। वही रशिया और अमेरिका जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर शॉ बहुत खुश हो जाता है। वहीं हैंक मिस्टिक के पास वो सीरम लेकर जाता है जो उसने मिस्टिक के ब्लड का यूज करके बनाया, जिससे वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह दिख पाएंगे। लेकिन मिस्टिक उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन हैंक अपनी लैब में जाकर वो सीरम लगा लेता है, जिससे उसके पैर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक तरफ जहाँ मैग्नीटो और मिस्टिक के असली रूप को लेकर करीब आ जाते हैं, तो वहीं मिस्टिक और चार्ल्स में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अगले दिन सभी एक्समैन अपने सूट्स को पहनकर हैंक के बनाए जेट को देखने पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें हैंक अपने बीस्ट के फॉर्म में दिखता है। वो सब जेट में बैठकर क्यूबा के लिए निकल जाते हैं। वहीं शॉ अपनी सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर वाले हिस्से में पहुंचकर रिएक्टर की पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। अमेरिका और रशिया एक दूसरे के शिप को उड़ाने ही वाले होते हैं। इतने में एक्समैन अपने जेट से वहां पहुंच जाते हैं, और लेकिन चार्ल्स अभी भी शॉ का पता नहीं लगा पा रहा होता। वंशी अपनी सोनार वाली पावर्स से शॉ की सबमरीन का लोकेशन ढूंढ लेता है। तब मैग्नीटो अपनी पावर्स का यूज करता है और शॉ की सबमरीन को हवा में ऊपर उठा लेता है। तब रिप्टाइड वहां एक टॉर्नेडो लाकर मैग्नीटो का फोकस तोड़ देता है, जिससे सबमरीन और एक्समैन का जेट दोनों वहां जमीन पर गिर जाते हैं। शॉ की टीम एक्समैन से लड़ने को तैयार होती है। वहीं एक्समैन भी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। चार्ल्स मैग्नीटो से शॉ को ढूंढने को कहता है। मैग्नीटो सबमरीन में जाकर रिएक्टर बंद कर देता है, जिससे शॉ उसके सामने आ जाता है। मैग्नीटो अपनी पावर से शॉ को परेशान करने की कोशिश करता है, पर शॉ उसे ही काबू में कर लेता है। पर मैग्नीटो चुपके से उसका हेलमेट उतार देता है, जिससे चार्ल्स उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसको फ्रीज कर देता है। तब मैग्नीटो वो हेलमेट पहन लेता है और शॉ द्वारा दिए गए कॉइन से ही शॉ को मार देता है। तब अमेरिका और रशिया म्यूटेंट्स को ही खतरा मानकर एक साथ उन पर ही अटैक कर देते हैं, लेकिन मैग्नीटो अपनी पावर से उनकी सभी मिसाइल्स को रोक देता है और उन्हीं की तरफ भेजने लगता है। चार्ल्स ऐसा करने से मना करता है और वो उसको रोकने लगता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तब मैग्नीटो चार्ल्स को घायल करके फिर से मिसाइल्स को कंट्रोल करने लगता है, पर इतने में एजेंट मोइरा मैग्नीटो पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे मैग्नीटो का ध्यान बढ़ जाता है और एक गोली डिफ्लेक्ट होकर के चार्ल्स को लग जाती है। मैग्नीटो सीधा चार्ल्स को बचाने भागता है। इससे सारी मिसाइल से हवा में ही नष्ट हो जाती हैं। वो चार्ल्स को लगी गोली निकाल लेता है और उसे साथ चलने को कहता है, पर चार्ल्स कहता है कि हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं, क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती। फिर मैग्नीटो चार्ल्स को मोइरा को सौंपकर बाकी म्यूटेंट से उसके साथ चलने को कहता है। शॉ के साथी और मिस्टिक उसके साथ चले जाते हैं और बाकी म्यूटेंट्स चार्ल्स के पास आ जाते हैं। मोइरा उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, पर बीस्ट उसे हिलने से मना कर देता है। चार्ल्स उन्हें बताता है कि वो अब अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है। वहीं अमेरिका खुशी मनाता है कि एक बड़ा युद्ध होने से बच गया। उधर मोइरा चार्ल्स से पूछती है कि क्या अब तुम म्यूटेंट्स बच्चों को पढ़ाने वाले हो? तो चार्ल्स कहता है कि हाँ, और वो मोइरा से कहता है कि सरकार को हमारी लोकेशन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। मोइरा उससे वादा करती है, पर फिर भी चार्ल्स अपनी साइकिक पावर से उसकी एक्समैन से जुड़ी मेमोरी भुला देता है। जब सीआईए के ऑफिसर्स मोइरा से म्यूटेंट्स के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, तो उसे कुछ याद ही नहीं होता। तभी वहाँ एक धमाका होता है और मैग्नीटो एमा फ्रॉस्ट को सीआईए के बेस से अपनी टीम में शामिल करके ले जाता है, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक्समैन यूनिवर्स की मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, और एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करिए रणबीर यूट्यूबर को।